नमस्कार, धार्मिक मंत्रणा में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे नास्तिकों की। आखिर नास्तिकों का सच क्या है? जब कोई किसी वस्तु को पा नहीं सकता है या फिर उसमें योग्यता ही नहीं है उस वस्तु को प्राप्त करने की, तो फिर वह उसमें अवगुण देखने लगता है, कमियां ढूंढने लगता है, यहाँ तक कि वह उस वस्तु के अस्तित्व से भी इनकार कर सकता है। अगर किसी की अंगूरों तक पहुंच ही नहीं है तो भले ही अंगूर कितने भी मीठे हो, वो उन्हें खट्टा कहकर अपना मन जरूर बहला लेगा, लेकिन उसके कहने से वो अंगूर तो खट्टे नहीं हो गए ना। ठीक इसी तरह जिनकी ईश्वर तक पहुंचने की, उन्हें जानने की हिम्मत नहीं है, कर्म नहीं कर सकते हैं, वो उनके अस्तित्व को नकारने लगते हैं। यही लोग नास्तिक होते हैं। कोई कह सकता है कि हिमालय में बर्फ़ की शिवलिंग जैसा कुछ है ही नहीं। अब वो कभी घर से बाहर ही नहीं निकला और बात कर रहा है हिमालय जैसे दुर्गम स्थान की। अगर वो वहाँ जाए, दुर्गम रास्तों को पार करते हुए, वहाँ की कठिनाइयों को सहते हुए और किसी अच्छे मार्गदर्शक के सानिध्य में, फिर अगर उसे वहाँ ना मिले तब वो कह सकता है। लेकिन अगर वहाँ वो जाता है, इतने कष्ट उठाता है, तो उसे वहाँ अवश्य ही बर्फ़ की शिवलिंग के दर्शन होते हैं। तब उसे वहाँ ये महसूस होता है जिस चीज़ के लिए वो इनकार कर रहा था, जिस चीज़ के अस्तित्व को ही नकार रहा था, वो चीज़ वहाँ पर है। इसी तरह ईश्वर को पाने के लिए भी साधना करनी पड़ती है, कष्ट उठाने पड़ते हैं भाव से और सद्गुरु के सानिध्य में। कोई नास्तिक जीव कहता है कि मैं इतने दिन मंदिर गया, मैंने इतनी सेवा करी, मुझे कुछ नहीं मिला। भाई, तुम मंदिर में कभी भाव से गए थे क्या? बिना भाव के भगवान नहीं होते हैं। वहाँ आपने बस ये देखा कि पत्थर की मूर्तियाँ हैं, मैं इनकी सेवा कर रहा हूँ। आपने कभी भगवत बुद्धि रखी नहीं, उनमें भगवान के होने का भाव रखा ही नहीं। भाव है तो भगवान है। एक बार कोई किसी पंडित जी के यहाँ गया तो कहा मैं परेशान हूँ। तो पंडित जी ने कहा कि आप श्री कृष्ण जी की मूर्ति ले जाइए और उसकी सेवा कीजिए, आपके कष्ट दूर हो जाएंगे। तब वो भक्त घर आया, श्री कृष्ण का श्री विग्रह ले आया और उनकी सेवा करने लग गया। महीने 2 महीने करी। जब उसे एहसास हुआ कि भाई मेरे तो कोई भी फ़ायदा नहीं है, तो उसने वो मूर्ति हटा के वहाँ से ऊपर रख दी और फिर माता की मूर्ति ले आया, उसकी सेवा करने लग गया। सेवा करता रहा। एक दिन उसको एहसास हुआ कि भाई मैं जो माता को धूप लगा रहा हूँ उसकी सुगंध तो ये श्री कृष्ण जी भी ले रहे हैं। तो उन्होंने उसको उठा के मुंह बांधने लगे तो वहाँ भगवान तुरंत प्रकट हो गए। बोले भाई क्या कर रहा है, मेरा मुंह क्यों बांध रहा है? तो भक्त हैरान, बोला प्रभु ये क्या लीला है, जब मैंने आपकी इतनी सेवा करी तब तो आप प्रकट नहीं हुए, और आज जब मैं आपका मुंह बांधने जा रहा हूँ तब आप प्रकट हो गए। तब भगवान बोले भाई इतने दिनों से तुम मुझे एक सिर्फ पत्थर की मूर्ति समझ रहे थे, तुमने कभी भाव नहीं किया कि मुझ में जीव हो सकता है, मैं भगवान हूँ। इस तरह की बुद्धि नहीं रखी। आज तुम्हारे मन में ये भाव आया कि मैं सूंघ रहा हूँगा, मैं ये खुशबू ले रहा हूँगा, तो तुम्हारे अंदर वो भाव आया, तो तुम्हारे भाव आते ही मैं प्रकट हो गया। इसलिए भाव है तो भगवान। तो मेरे भाई, पहले आप सद्गुरु की सानिध्य में साधना कीजिए, मेहनत कीजिए, शरीर को तपाइए, क्योंकि बिना तपाए सोना कुंदन नहीं बनता है। आप जो करते हैं पूरी श्रद्धा के साथ कीजिए, विश्वास के साथ कीजिए, क्योंकि आप साधना करने लगे और थोड़ी सी कष्ट आई, कठिनाई आई, आपका श्रद्धा, आपकी विश्वास डगमगा गई, तो वो फलीभूत नहीं होगी। आपका विश्वास और आपकी श्रद्धा दृढ़ होनी चाहिए, तभी आप
आगे बढ़ पाएंगी। वास्तविकता में नास्तिक लोग वही होते हैं जिनसे साधना नहीं होती है, जो पापों में संलग्न रहते हैं, जिन्हें ईश्वर के होने पर कर्म दंडों का भय रहता है, जिनकी आत्मा साफ है, जिनके कर्म निर्मल है, जिनका चरित्र साफ है, वह अवश्य ईश्वर का अस्तित्व मानेगा। ईश्वर के होने का संकेत समय समय पर प्रकृति देती रहती है, फिर भी कोई नासमझ यदि नहीं समझता है तो यह उसका दुर्भाग्य है। इसलिए प्रकृति के संकेतों को समझें और उस शक्ति का अनुभव करें जो इस संपूर्ण ब्रह्मांड को चला रही है, जिसे हम ईश्वर कहते हैं। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। यदि वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद। जय श्री राम।